कहानी की शुरुआत में हम लूसी नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जो एक धोखाधड़ी आदमी है। वो ड्रग्स और अपराध से जुड़े काम करता है। लूसी और उसका बॉयफ्रेंड एक होटल के सामने होते हैं। लूसी के बॉयफ्रेंड के पास एक सूटकेस होता है। वो लूसी से कहता है कि अगर वो सूटकेस अंदर ले जाकर एक आदमी को दे देगी तो उसे $1000 मिलेंगे। लूसी सूटकेस अंदर ले जाने से मना कर देती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसके हाथ में हथकड़ी लगा देता है और लूसी को मजबूरी में अंदर जाना पड़ता है। उसका बॉयफ्रेंड उसे ये सब करते हुए देख रहा था। लूसी अंदर जाकर रिसेप्शन से उस आदमी के बारे में पूछती है जिसे वो सूटकेस देने वाली थी। तभी वो आदमी आ जाता है और लूसी के बॉयफ्रेंड को मरवा देता है और लूसी को जबरदस्ती पकड़कर वहां से ले जाता है। अब वो लोग लूसी को एक कमरे में ले जाते हैं और उससे वो सूटकेस खोलने के लिए कहते हैं और खुद वहां से दूर जाकर छुप जाते हैं। लूसी उनसे पूछती है कि क्या उस सूटकेस में कोई खतरनाक सामान है। वो बोलते हैं कि नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो लूसी को एक कोड बताते हैं। लूसी वो कोड इस्तेमाल करके बैग खोल लेती है। वो लोग पूछते हैं कि उस बैग में क्या रखा है। लूसी बताती है कि बैग में 4 नीले रंग के पैकेट्स हैं जिनमें कुछ पाउडर जैसा कुछ है। अब सब बाहर आ जाते हैं। वो आदमी अब लूसी से पूछता है कि क्या वो उसके लिए काम करेगी। लूसी मना कर देती है और तभी उस आदमी का गार्ड लूसी को जोर से एक मुक्का मार देता है। लूसी बेहोश हो जाती है। अब जब लूसी को होश आता है तो वो देखती है कि उसके पेट की सर्जरी की गई है। वो डरती है कि उन लोगों ने उसका कोई अंग तो नहीं निकाल लिया है। वहीं एक आदमी आकर उससे कहता है कि उसके पेट में ड्रग्स का एक पैकेट डाला गया है और उसे एक जगह भेजा जाएगा जहां कुछ लोग उसके पेट से वो पैकेट निकाल लेंगे। लूसी ये सब करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो गुंडे इतने खतरनाक होते हैं कि उसे मजबूरन वो करना पड़ेगा। वहीं और 3 लोगों को लाया जाता है जिनके पेट में भी लूसी की तरह ही ड्रग्स का पैकेट होता है। वो गुंडे 4 को कहते हैं कि उन्हें उनके बताए हुए जगह पर जाना है और वहाँ उनके पेट से वो पैकेट निकाल लिया जाएगा और किसी ने भी होशियारी की तो उसके घर वालों को मार दिया जाएगा। अब उन 4 के मुंह पर काला कपड़ा डालकर उन्हें कहीं ले जाया जाता है। जब लूसी के चेहरे से कपड़ा उठता है तो वो एक कमरे में होती है जहाँ और 2 आदमी थे। लूसी को जंजीरों से बांध दिया गया था। एक आदमी लूसी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन जब लूसी मना कर देती है तो वो लूसी को पीटने लगता है। वो आदमी लूसी के पेट पर भी लात मारने लगता है, जिसके कारण उसके पेट में रखा हुआ ड्रग्स का पैकेट फट जाता है। वो ड्रग्स नवीन रिसर्च से बनता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दृश्य बदलता है और हम एक वैज्ञानिक को देखते हैं जो एक कॉन्फ्रेंस में भाषण दे रहा है। वो कहता है कि आज तक लोगों ने अपने दिमाग का सिर्फ 10% उपयोग किया है और उसी 10% से लोगों ने फोन, एयरप्लेन, ट्रेन, मिसाइल और कई और चीजें बना ली है। वो बताती है कि एक ऐसा जानवर है जो अपने दिमाग का 20% उपयोग करता है और वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन सभी जानवरों से सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता वाले हैं। डॉल्फिन्स अपने दिमाग से ही टेलीपैथी करके एक दूसरे से बात कर लेते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर इंसान अपने दिमाग का 20% उपयोग करने लगे तो वो अपने पूरे शरीर के बारे में जान सकेगा और अपने शरीर पर काबू पा सकेगा। इधर लूसी के पेट में वो ड्रग्स जाने लगते हैं जिससे उसका दिमाग हाई प्रोडक्टिव हो जाता है। वो आदमी जिसने लूसी को मारा था वो वापस आता है और लूसी के साथ जबरदस्ती करने वाला होता है। तभी लूसी उस आदमी का बेल्ट निकाल लेती है और उस बेल्ट से टेबल को अपने पास खींच लेती है। टेबल पर एक बंदूक और उस कमरे की चाबी होती है। गन से वो उस आदमी को मार देती है और वहाँ से निकल जाती है। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पता लगा लिया था कि अब वो ड्रग्स के पैकेट धीरे धीरे उसके शरीर में घुल रहा है। उसे निकालने के लिए ही वो अस्पताल गई होती है। लूसी उस पेशेंट को गोली मार देती है और कहती है कि उस पेशेंट का ट्यूमर स्पाइनल कार्ड तक पहुंच गया है और वो उसे बचा नहीं पाएंगे। लूसी अब डॉक्टर्स को गन पॉइंट पर लेकर अपनी सर्जरी करवाने के लिए कहती है। डॉक्टर्स उसे एनेस्थीसिया देने वाले रहते हैं, लेकिन लूसी उन्हें बिना एनेस्थीसिया के ही सर्जरी करने के लिए कहती है। लूसी अब अपनी माँ को कॉल करती है और अपने बचपन की बातें बताने लगती है। लूसी की माँ हैरान हो जाती है क्योंकि लूसी उनको ऐसी बातें बता रही थी जो उसने 1 साल की होने से पहले की थी। लूसी उनको अपने बचपन की सारी बातें याद दिलाती है। अब लूसी की सर्जरी खत्म हो जाती है। लूसी डॉक्टर से पूछती है कि उस पैकेट में और कितना ड्रग्स बचा है और यह भी पूछती है कि उसके शरीर में जो घुल चुका है उसका असर जाने में कितना समय लगेगा। डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो बताने से पहले उन्हें उस ड्रग्स का टेस्ट करना पड़ेगा कि आखिरकार वो कौन सा ड्रग्स है। लूसी उसे बताती है कि वो एक्स है। डॉक्टर हैरान हो जाता है और कहता है कि उसे भरोसा नहीं हो रहा कि लूसी अब जिंदा है। वो बताता है कि एक्स गर्भवती महिलाओं में प्रोड्यूस होता है और वो बच्चों के लिए हानिकारक होता है। वो बताता है कि उनके देश में एक वैज्ञानिक उस ड्रग्स को बनाने की कोशिश कर रहा है। अब लूसी वहाँ से निकल जाती
जाती है और उस आदमी के पास जाती है जिसने उसका ऑपरेशन किया था। वो उससे बाकी के ड्रग्स पैकेट के बारे में पूछती है लेकिन वो बताने से मना कर देता है। तो फिर लूसी उसके सिर पर हाथ करके उसे अपने आप को अपने दिमाग से कनेक्ट कर लेती है और यह पता लगा लेती है कि बाकी के 3 पैकेट्स कहाँ जा रहे हैं। उनमें से एक बर्लिन, एक पेरिस और तीसरा वहाँ जा रहा था। अब लूसी अपनी एक दोस्त के घर पर जाती है और उसे अब उसका कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए पूछती है। उसकी दोस्त हाँ बोल देती है और अब लूसी उस साइंटिस्ट का रिसर्च करने लगती है और उनका नंबर निकालकर उनको कॉल करती है। वो बोलती है कि वो उनसे बात करना चाहती है। लूसी उन्हें बताती है कि उसने सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं। वैज्ञानिक हंसते हैं और पूछते हैं कि उसे पता भी है उन्होंने कितने पेज लिखे हैं। लूसी बताती है कि उन्होंने 6734 पन्ने लिखे हैं। वो बताती है कि उसके शरीर ने बहुत ड्रग्स एब्जॉर्ब कर लिया है और उसकी वजह से वो अपने ब्रेन का 28% इस्तेमाल कर पा रही है। उसे हर चीज का ज्ञान मिल रहा है, चाहे वो क्वांटम फिजिक्स हो या मैकेनिक्स हो। वो अपने दिमाग से फोन, टीवी, रेडियो, यहाँ तक कि लोगों को भी कंट्रोल कर पा रही थी। वो बोलती है कि वो कुछ देर में ही मर जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे सारे ज्ञान का क्या करना चाहिए। साइंटिस्ट उसे बताते हैं कि उसे सारा ज्ञान लोगों में बांट देना चाहिए, क्योंकि हमारे सेल्स भी यही करते हैं, अपने अंदर का सारा ज्ञान एक नए सेल्स को दे देते हैं। लूसी बोलती है कि वो 12 घंटों में उन तक पहुंच जाएगी और उसके बाद फोन रख देती है। लूसी अब ड्रग्स के तीनों बैग को लेने के लिए डटी है। लूसी के साथ देने के लिए एक पुलिस वाला भी जाता है। लूसी अपने दिमाग से सभी गुंडों को कंट्रोल करने लगती है। वो कभी किसी को उठाकर पटक देती है, किसी को हवा में उड़ा देती है, किसी को नीचे जमीन पर गिरा देती है, उनके हाथों से गन गिरा देती है और फिर लूसी वो तीनों पैकेट्स लेकर साइंटिस्ट के पास जाती है। अब साइंटिस्ट अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर लूसी से ज्ञान लेने लगता है। लूसी उन्हें गणित, खगोल शास्त्र, क्वांटम सिद्धांत के बारे में नई चीजें बताने लगती है जो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। तभी वो गुंडा जो उस ड्रग्स का मालिक था वो वहाँ पहुँच जाता है। पुलिस वाला लूसी को बताता है कि वो ज्यादा देर तक उस गुंडे को रोक नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास बहुत खतरनाक गन्स है। लूसी अब साइंटिस्ट से बोलती है कि उसे बाकी के 3 पैकेट ड्रग्स भी अपने शरीर में एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तब ही वो अपने ब्रेन का 99% इस्तेमाल कर पाएगी। पहले तो साइंटिस्ट परेशान हो जाता है कि लूसी की जान को खतरा होगा, लेकिन लूसी जब समझाती है फिर वो मान जाता है और लूसी के शरीर में वो ड्रग्स डाल दिया जाता है। अब लूसी का ब्रेन 99% काम करने लगता है। लूसी वहाँ के सभी मशीनों को मेल्ट करके एक नई मशीन बनाती है। उसका दिमाग इतना तेज चलने लगता है कि वो टाइम ट्रेवल भी कर पाती है। पहले तो वो दुनिया के सबसे पहले आदमी से मिलती है, फिर वो स्टोन एज में जाती है। वो पूरे यूनिवर्स को भी बनते हुए देखती है और ये सारी बातें वो उस कंप्यूटर में डाल देती है। तभी उसके पीछे वो गुंडा उसके सर पर गन रख देता है, लेकिन अचानक लूसी गायब हो जाती है। पीछे से वो पुलिस वाला उस गुंडे को मार देता है। आखिर में हम देखते हैं कि साइंटिस्ट को वो सुपर कंप्यूटर जिसे लूसी ने बनाया था वो एक पेन ड्राइव देता है जिसमें लूसी ने सारी जानकारी स्टोर की थी। वो जानना चाहता है कि अब लूसी कहाँ है। तभी पुलिस वाले के फोन पर मैसेज आता है, मैं हर जगह हूँ। मतलब कि लूसी यूनिवर्स में ही समा चुकी है और वो हर जगह है। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।